उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का 11वां मंत्र सुनते हैं। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतुरनन्त्यं भयस्य पारं स्तोममहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः। हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है, तथा वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार से गाए गए हैं और जो दीर्घ काल तक की स्थिति से संपन्न है, ऐसे स्वर्ग लोक को देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वक उसका त्याग कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, नचिकेता तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्ग लोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण, जगत का आधार स्वरूप, यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अंतर्हित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भांति भांति से उसकी शोभा के गुणगान किए हैं और वह दीर्घकाल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया। तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। तुम अपने निश्चय पर दृढ़ और अटल रहे। यह साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्म तत्व को जानने के अधिकारी हो। यह आत्मविद्या का मानक है। जब तक आत्मविद्या नहीं मिल जाती तब तक परीक्षा देती रहनी चाहिए। तो परीक्षा नचिकेता के लिए है, वही परीक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ध्यान रखने की बात है, आत्मज्ञान में किसी के लिए बदले हुए मानक नहीं होते हैं। कुछ बाबा जी जो कहते हैं ना, कभी हम तुम्हें ध्यान में स्वर्ग दिखा देंगे, भगवान का दर्शन करा देंगे, कुंडलिनी जगा देंगे, ये वे या तो धूर्त है या मूर्ख है। सच ये है कि आज के तथाकथित महात्मा तो खुद ही मारे मारे फिर रहे हैं। एक बात और हमें जानना आवश्यक है, जो देवलोक के पार और परे पहुंचता है वही आत्मज्ञान में पहुंचता है। जो त्रिदेवों की कक्षा पार कर जाए वही आत्मज्ञान के लिए योग्य व्यक्ति है। स्वर्ग लोक के वैभव को सुनकर नहीं, देखकर। नचिकेता ने स्वर्ग का वैभव देखा, अप्सराओं के सौंदर्य को देखा, साक्षी भाव से देखा और उसका त्याग कर। इसलिए यमदेव कहते हैं, नचिकेता तुम बहुत बुद्धिमान हो। भगवान गीता में भी कहते हैं, अर्जुन 3 गुण से सब संसार है। वेदों में भी 3 गुणों की बात कही गई है। तुम 3 गुणों के पार चले जाओ। जो यह मानकर जीता है कि कहीं कुछ नहीं है, हमारी आत्मा में ही सब कुछ है और अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जाता है, यही सच्चा ज्ञान है। जो स्वर्ग के सुख वैभव को देख करके छोड़ देने की सामर्थ्य रखता है, छोड़ देता है, वही बुद्धिमान है, वही विद्वान है, वही समझदार है। और जो नहीं छोड़ पाता है तो कभी स्वर्ग में घूमता है, कभी नरक में घूमता है। स्वर्ग और नरक 2 चीज नहीं है। जो स्वर्ग है वही नरक है। जो स्वर्ग में नरक को देख लेता है और नरक में स्वर्ग को देख लेता है वही बुद्धिमान है। जो अपमान में सम्मान को देख लेता है और सम्मान में अपमान को देख लेता है वही बुद्धिमान है। सम्मान मिल रहा है तो सोचे कि घोर अपमान हो रहा है, और जब अपमान मिल रहा है तो सोचे कि घोर सम्मान हो रहा है। यही सत्य है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का भी अस्तित्व नहीं है। इसी को कहते हैं माया। सम्मान में अपमान को देखे और अपमान में सम्मान को देखे, कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे। जब ये बात हो जाती है, हमें ये सब नहीं चाहिए, जब ये बात हो जाती है तब मनुष्य आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होता है। देवराज इंद्र का पद पाने का जो बल रखता है, इतना पुण्य का बल जिसके पास है वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन कब? जब वह देवराज इंद्र के पद को त्याग देता है। नहीं तो 10 बहाने लोक कल्याण के लिए, लोक सेवा के लिए, अरे चारों तरफ दुखी दुख है, उस पीड़ा का हरण के लिए हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है। तो इसका कोई पारावार नहीं है। आज यही है और अनंत अनंत काल तक यही रहेगा। सोचने की बात है, प्रकृति निर्मित संसार है तो क्या प्रकृति को संसार चलाना नहीं आता क्या? स्वामी विवेकानंद कश्मीर में तो उनके मन में लहर उठी कि हम क्षीर भवानी का मंदिर बनाएंगे। ध्यान कर रहे थे, लहर उठी, उसी समय क्षीर भवानी उनके ध्यान में प्रकट हो गए। तू कैसे मेरा मंदिर बनाएगा, ये बता, तू क्या समझता है? मेरी इच्छा नहीं थी जब मुसलमानों ने इस मंदिर को तोड़ा। अगर मेरा संकल्प हो तो यहाँ का राजा मंदिर नहीं बना देगा। जब मेरी इच्छा होगी तो मंदिर भी बन जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी को सारी बात समझ में आ गई। मैं कर दूंगा, अहम करोस्मि, यही अहंकार है। मैं करूंगा लोक कल्याण, अगर मैं हट जाऊं तो कुछ नहीं होगा। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती? हमेशा अपने को निमित्त मानना चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि मैं हूं ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे। और जिसका मैं नहीं हूं, जिसका यह भाव रहता है, मेरे किए बिना भी सब कुछ हो सकता है, कभी कभी उससे बहुत अद्भुत कार्य हो जाते हैं। यही है सच्चा ज्ञान।
इस प्रकार नचिकेता के निष्काम भाव को देखकर यमराज ने निश्चय कर लिया यह परमात्मा के तत्व ज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अतः उसके अंतःकरण में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज अब 2 मंत्रों में पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं।